मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल चुनाव से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे दोनों तरफ यानी बीजेपी और टीएमसी दोनों की स्थिति जो है वो डिसबैलेंस होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा, अब जो खबर बताऊंगा आपको, उससे बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही लग गया है और ये बताता है कि टीएमसी का पाला एक बार फिर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास जो रिपोर्ट है, देखिए, दरअसल वो रिपोर्ट ये कह रही है कि बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे नेताओं का सियासी दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि टीएमसी में आज बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई। लेकिन ऐसे में ये देखने को मिला क्या कि ममता बनर्जी और उनकी ही पार्टी के नेताओं ने, ममता बनर्जी की जो पार्टी के नेता थे, टीएमसी के 10 विधायक जो हैं और 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। और खबरें ये हैं कि बीते कुछ समय से ये जो टीएमसी के नेता हैं, जो विधायक और सांसद, वे बीजेपी के संपर्क में थे। यानी कि चुनाव से पहले टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक ममता बनर्जी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपना एक एक कदम सोच समझ कर चल रही थी। लेकिन ऐसे में चुनाव से पहले इन नेताओं ने और सांसदों ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और टीएमसी की मुश्किलें बढ़ना, इसका मतलब आप ये समझिए कि चुनाव में ममता को किस कदर झटका लग चुका है और लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही बीजेपी की जो रणनीति है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का जो पलड़ा है वो भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए जो वो है, ये है कि अभी तक स्थिति ये बन रही थी कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा था। दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर पूरी पुरजोर कोशिश कर रही थी, कमर तोड़ कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी के संपर्क में ये टीएमसी के 10 विधायक और ये जो सांसद हैं, ये बताता है कि टीएमसी का पलड़ा अब एक बार फिर से कमजोर हो चुका है। टीएमसी का पलड़ा उस वक्त भी कमजोर हुआ था जब शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद टीएमसी के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद जो ये सिलसिला देखने को मिला है कि टीएमसी के जो अपने लोग हैं, अपने करीबी लोग हैं, वो अब धीरे धीरे टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं? दरअसल इसके मायने ये हैं कि बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है। चाहे जीत किसी भी तरह से मिले, बीजेपी इस जीत को लेना चाहती है और बीजेपी चुनाव में जीत के लिए ये बड़ी रणनीति अपना रही है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी एक बार फिर यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जब पार्टी के अंदर विधायक ही नहीं रहेंगे, पार्टी को संभालने वाले कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, तो चुनाव में जीत कैसे दर्ज होगी? चुनाव का जो काम है वो कैसे किया जाएगा? पार्टी कार्यकर्ताओं को जो काम दिया जाना है वो कैसे होगा? विधायकों को जो चुनाव लड़ने के लिए भेजना था विधानसभा सीट पे, वो कैसे होगा? तो ममता बनर्जी यहाँ पर उलझती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी इस वक्त चारों खानों चित्त हो चुकी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे जैसे रणनीति बना रही है उस रणनीति पर जो है पानी फिर जा रहा है। और ममता बनर्जी ये फैसला ही नहीं कर पा रही कि किस विधायक को किस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया जाए। तो सवाल यहाँ पर यह बन रहा है कि क्या बंगाल चुनाव में अब की बार टीएमसी की हार तय है? क्या बंगाल चुनाव में अब की बार टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और क्या अब की बार ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा सकती है? जी हाँ, दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से स्थिति जो यहाँ पर बनी हुई है और जिस तरह की स्थितियां लगातार अब बन रही हैं, ये बताता है कि बंगाल चुनाव से पहले किस तरह से जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो बाकायदा बिगड़ रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी तो इस पूरी कोशिश में है कि बंगाल चुनाव उनके हाथ में रहे, वहां के वोटर्स उनके साथ हमेशा रहे, उनके साथ चले जाएं। तो बंगाल चुनाव से पहले देखिए बहुत
बड़ी बात है, बहुत बड़ी जानकारी है कि 10 विधायक जो हैं अचानक से बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उसमें से टीएमसी के 3-4 सांसद भी हैं। तो ये समीकरण जो है वो बिगाड़ रहा है पूरा खेल। एक राजनीतिक समीकरण की ये स्थिति बन रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो देखिए यहाँ पर ये है कि अगर धीरे धीरे चुनावों से पहले, चुनाव की तारीखों का देखिए ऐलान भी हो चुका है, मैं आपको ये भी बता दूं, और चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ समय बाद या फिर इसको आप ये समझिए कि कुछ समय बीत जाने के बाद इस तरह से अगर बंगाल में टीएमसी के नेता जो है लगातार अगर बीजेपी के संपर्क में रहेंगे, विधायक संपर्क में रहेंगे, तो ममता बनर्जी का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रह जाएगा और ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा सकती है। ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल की सत्ता जाएगी तो इसका क्या असर होगा, अब आप ये समझिए। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर बंगाल में उनके हाथ से सत्ता जाती है तो उनका स्थान शून्य पर आकर रह जाएगा, यानी कि विपक्ष में उनकी स्थिति रह जाएगी और ममता बनर्जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अभी तक ये देखा है कि भले ही जो नेता टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए हों, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने अकेले रहकर पूरा चुनावी मोर्चा संभाला है, पूरी चुनावी गणित तैयार की है, चुनावी रणनीतियां तैयार की हैं। लेकिन अगर चुनावों से पहले इस तरह से टीएमसी को झटका लगता रहेगा तो ममता बनर्जी की जो गणित है, राजनीतिक गणित है, वो विफल साबित हो जाएगी। उनकी रणनीतियों पर पानी फिर जाएगा और ऐसे ऐसे धीरे धीरे टीएमसी और कमजोर होती चली जाएगी। तो फिलहाल टीएमसी को कमजोर करने में बीजेपी लगी है और बीजेपी चाहती ही है कि ज्यादा से ज्यादा और बड़ी संख्या में टीएमसी के विधायक या सांसद जो हैं वो उनके संपर्क में रहें, और उनके संपर्क में रहते हैं और एंड टाइम पर उनके साथ चले जाते हैं बीजेपी के, तो बीजेपी को तो फायदा होगा लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, मैं चुनावी एग्जिट पोल की जो बात कर रहा था और ऐसे में ये खबर जो है वो एग्जिट पोल को गलत कर रही है, क्योंकि एग्जिट पोल तो ये दावा कर रहा था कि टीएमसी की जीत बंगाल में हो रही है, लेकिन अब जो खबर आई है इससे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है वो भी एक अलग स्थिति में हो गया है, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो अभी तक स्थितियों को देखते हुए किया गया था। लेकिन ऐसे में चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी के जो विधायक है वो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो यानी कि गड़बड़ तो है, और गड़बड़ है तो टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय है। बंगाल चुनाव से जुड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रहा हूं। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर यहां पर बता दूं कि हम बंगाल चुनाव और बाकी अन्य चुनाव पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं, राजनीतिक समीकरण किस तरह से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, किस पार्टी को फायदा हो रहा है या किस पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है, ये तमाम जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं और पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव से जुड़ी हर पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा, एक एक स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा, चुनाव में क्या माहौल है ये आपको जानकारी दूंगा। और मैं अपने दर्शकों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है और आपको हमारी जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो आप इसे और शेयर कीजिए, हमारे प्रोग्राम पर लाइक्स कीजिए और अपने कमेंट जो आपके कीमती सुझाव हैं उसको भी जरूर कीजिए। देखिए, लगातार हमारे पास जो लोग हैं कमेंट करके बंगाल चुनाव की जुड़ी अपडेट जानना चाहते हैं, बंगाल चुनाव से जुड़ी जो अपडेट है उसको जब हम पहुंचाते हैं उन तक, लोगों तक जो खबरें पहुंचा रहे हैं उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो लोग भी बंगाल चुनाव से जुड़ी जानकारियां जानना चाह रहे हैं, अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है उससे जुड़ी जानकारी जानना चाह रहे हैं और हम अपने दर्शकों तक हर जानकारी पहुंचा भी रहे हैं, ब्रेकिंग के माध्यम से और अपने प्रोग्राम के माध्यम से, खबरों के माध्यम से। तो ऐसे में बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट हमारे पास आई और हमने फौरन आपको इसकी जानकारी दी। और आपको मैं बता दूं कि फिलहाल बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो स्थितियां बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि अभी तो फिलहाल टीएमसी का पलड़ा पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही कमजोर हो गया है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि
ममता बनर्जी अपने इन विधायकों को कैसे बीजेपी में जाने से रोकती हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।